अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अभी हमारा बन रहा है नाश्ता सुबह का, और मैं अभी अंडे सब के लिए फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि पराठे बन गए हैं, तकरीबन एक आध ही रहता है अभी बनाने वाला। तो मैंने कहा साथ ये अंडे फ्राई कर लूँ, जो बन गए हैं वो फिर खाते जाएं साथ साथ। अभी फिर मैंने काम भी करना है छत पे, क्योंकि फिर धूप निकल आनी है। छत पर मैंने लगाए हुए थे पौधे, जो कि अब ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वो सीज़नल पौधे थे। कुछ फूलों वाले थे, कुछ टमाटर के, हरी मिर्च के। तो इस तरह करके ना काफ़ी सारे मैंने जो थे ना वो बीज लगाए हुए थे। तो अभी वो ख़त्म हो गए हैं, तो हम लोग फिर कर रहे हैं सफाई, क्योंकि ये सारी छत पे ना बारिशें होती रही हैं, तो मिट्टी सारी इनकी ना फैल गई है। गमले तो मेरे पास इतने अवेलेबल नहीं थे, तो फिर मैंने जो है ना अपना शौक़ ऐसे ही पूरा किया है। कुछ जो है मैंने टोकरियों में लगाए हुए थे, कुछ आटे वाले थैले हाले ही होते रहे हैं उनमें। तो इसी तरह जो भी चीज़, कोई बर्तन टूट गया तो उसमें मैंने लगा दिए, किसी चीज़ को मैंने ना छोड़ा नहीं है। मुझे ये पौधे वगैरह उगाने का, चाहे फूलों वाले हो चाहे जो भी हो, ये बड़ा शौक़ है। तो जो सेन में है उधर इतनी जगह ही नहीं थी, तो मैं सोचती रहती थी कि मैं अपना शौक़ ये है ना कैसे पूरा करूं। तो ऐसे ही मैं एक दिन वीडियो देख रही थी जो है ना यूट्यूब पे, तो उधर से मुझे रूफ टॉप गार्डनिंग का ना आइडिया मिला। तो मैंने कहा हमारा तो छत काफ़ी बड़ा भी है और खाली भी है, तो मैं क्यों ना अपना शौक़ इधर पूरा कर लूँ। तो अब फिर लानी थी मट्टी, मट्टी नहीं थी मेरे पास, वो फिर नर्सरी से मिलनी थी। फिर मैं नर्सरी गई, उधर से फिर मट्टी मंगवाई। तो मट्टी मंगवाई तो फिर जो हस्बैंड थे उन्होंने कुछ हेल्प की, कुछ बच्चों ने, फिर हम सारे मिल के हमने मट्टी जो है वो छत पे लाई। छत पे ला के तो फिर हम लोगों ने इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें फिर मैंने जो है ना वो लगानी शुरू की। इतना मुझे शौक़ था, मैं कोई भी चीज़, कोई फ्रूट खाती थी, कोई भी चीज़ खाती थी ना, तो उसका जो बीज होता था वो मैं मट्टी में दबा देती थी। मैंने कहा ये भी उगेगा, ये भी उगेगा। हर चीज़ मेरा दिल करता था कि मैं ये भी उगाऊँ, ये भी उगाऊँ। तो इसी तरह जो है ना वो फिर मैंने जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो लगाई थी। कुछ वेजिटेबल्स भी लगाई थी, जिनमें टमाटर थे, बैंगन थे, हरी मिर्च के कुछ पौधे लगाए, पुदीने के कुछ पौधे लगाए। तो इनकी तो मैंने पनीरी ला के लगाई थी, तो ये उग तो गए थे, लेकिन इन पे ना फ्रूट काफ़ी छोटे छोटे आए थे। वो इतने कोई खास नहीं थे आए, पता नहीं वो जगह जो मट्टी थोड़ी थी वो गमलों की, इसलिए इनकी ग्रोथ नहीं थी इतनी अच्छी। टमाटर जो थे वो काफ़ी अच्छे हो गए थे, उनसे ना काफ़ी ज़्यादा उतरे थे टमाटर। तो बाकी जो सब्ज़ियां थी ना, तो वो नहीं थी इतनी अच्छी उनकी ग्रोथ हुई। कुछ मैंने फिर बीज जो ला के तो उनको भी बोया था, जिनमें करेले का बीज था, भिंडी, करेला और लौकी था, ये खीरा था, तोरी, मटर, बीन्स वगैरह काफ़ी सारी जो है ना वो मैंने सब्ज़ियां लगा दी थी। फिर मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो पहली दफ़े ही लगाई थी। मुझे इनके सीज़न का भी नहीं था इतना पता कि कौन सा सीज़न इनके बेस्ट होता है इनकी ग्रोथ के लिए। तो मैंने लगाई थी, तो कुछ दिन बाद ही जो है वो सर्दी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, फिर इनकी ग्रोथ रुक गई। तो फिर जब सर्दी थोड़ी कम हुई, फिर दोबारा से पौधों की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हुई। फिर इन पे फ्रूट्स वगैरह लगे, टमाटर भी लगे, सब्ज़ मिर्चें भी लगी, और जो करेले की बेलें थी और तोरी की, वो सिर्फ बेलें ही बनी थी, उन पे फूल तो लगे थे लेकिन करेले नहीं थे बने।
मैंने नीचे घर की क्यारी में करेले लगाए थे, बीज ला के जो उधर से मैंने जो है ना वो फिर करेले उतारे थे थोड़े से, वो हमने फिर उनका सालन भी बनाया था। बाकी जो है ना वो इतनी चीज़ें नहीं थी, उनकी सब्ज़ी बनी। जब पौधे सारे ख़त्म हो गए, खुश्क हो गए, तो फिर मैंने भी छत पे आना छोड़ दिया। तो अभी कुछ दिन पहले मैं तकरीबन 2 माह छत पे नहीं गई फिर, वरना मेरे 2-3 चक्कर जो थे वो छत पे लगते थे। मेरा 1-2 पत्ते भी निकले होते थे ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि इस पौधे की अब इतनी ग्रोथ हो गई है, इस पौधे की अब इतनी ग्रोथ हो गई है। मैं रोज़ाना जाके देखती थी कि अब जो है ना वो पौधे कितने बड़े हुए हैं। फिर जब मैं छत पे गई तो उधर तो हालत ही छत की ख़राब हुई पड़ी थी। मैंने कहा अब ये तो सारी एक जगह पे ठिकाने लगानी पड़ेगी मट्टी, फिर ही सारी सफाई होनी है, क्योंकि इनके जो थैले वगैरह थे वो भी धूप की वजह से सारे फट गए थे। तो मट्टी जो है वो बिखर रही थी छत पे, जो है ना काफ़ी ज़्यादा इससे गंद लग रहा था। तो मैंने कहा अब ये सफाई करनी पड़नी है सारी उठा के। तो हम लोग फिर सारे मिल के तो अब इसको एक कोने पे लगा रहे हैं मट्टी को। अभी सारा छत साफ़ करेंगे, फिर जो है मौसम कुछ बेहतर होगा जब, तो फिर देखेंगे कि इनमें क्या लगाना है क्या नहीं, तो वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे जब कुछ लगाएंगे इनमें। तो सबसे जो मुश्किल काम था ना वो मट्टी को छत पे लेके आना था। वो तकरीबन हमारे 3 दिन लगे। हम थोड़ी थोड़ी जो है ना वो मट्टी सारे जो है मिल के थोड़ी थोड़ी करके लेके आते थे छत पे। फिर एक दिन, फिर दूसरे दिन, इसी तरह जो 3 दिन थे ना वो हमें मट्टी छत पे लाने पे लग गई। ये जो आपको नज़र आ रही है इधर शापरों में, ये मैंने बनाई थी किचन वेस्ट से ना फर्टिलाइज़र। ये तकरीबन रेडी होने में 8 मंथ लग गए थे। इधर मारिया को जो मिल गई है मट्टी खेलने के लिए, वो मट्टी में बड़ी खुश है। मैं फिर बच्चों को लालच देती थी, मैंने कहा मेरे साथ काम करवाओ तो मैं तुम लोगों को मोबाइल दूंगी। मोबाइल का तो फिर लालच ही ऐसा होता है कि बंदा कोई भी काम करने को ना तैयार हो जाता है। फिर इसी तरह जो है ना बच्चे मेरे साथ मिल जाते थे। तो हमारा अब काम हो गया ख़त्म। अब तकरीबन शाम जो है वो होने वाली है। इसी के साथ आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।